प्रिय बंधुओं, भगवान की एकादशी शक्ति, वृंदा देवी शक्ति, ये विशेष प्रिया शक्तियां हैं। तो इनका अगर हम लोग पालन करेंगे, इनका मान सम्मान करेंगे, इनको राम सलाम करेंगे, तो भगवान हम पर प्रसन्न रहेंगे। इसलिए कल बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है, बड़ी महत्वपूर्ण दिन है, और इस तिथि का हमेशा पालन करना चाहिए। लेकिन अगर ये तिथि श्रावण मास के पवित्र दिनों में आ रही है, भागवत के पवित्र दिनों में आ रही है, तो और पवित्र हो जाती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के हम जो पाप कर चुके हमें ज्ञात नहीं है, और उनका फल देर सवेर हम लोगों को भोगना पड़ेगा, भोग भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत कर लेता है और एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कर लेता है, अनंत कोटि जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए ये व्रत कैसे करना है, उस दिन तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो इस विषय में हम लोगों को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बंधुओं, एक समय एक राजा था, जिस राजा का नाम था मुचकुंद। तो उसकी एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था चंद्रभागा। जब वो विवाह के योग्य हुई, राजा मुचकुंद ने अपने पड़ोसी राजा के पुत्र राजकुमार सौवन से उसका विवाह कर दिया। अब चंद्रभागा विवाह करके अपने ससुराल में चली गई। ससुराल वाले बड़ा प्रेम करते थे, लाड लदाते थे उसे। एक दिन चंद्रभागा को अपने माता पिता की याद आई, और सास ससुर से प्रार्थना की, पिताजी मेरा मन अपने मायके जाने को कर रहा है। और ससुर ने, सास ने कहा, पुत्री कोई बात नहीं, अकेले नहीं जाना, अपने पति सौवन को साथ ले जाओ। ठीक है। चंद्रभागा अपने पति सौवन को लेकर के अपने मायके आ गई। और 2-4 दिन रहे, फिर अचानक एकादशी व्रत आ गया। तो राजा मुचकुंद का नियम था
कि एकादशी के एक दिन पहले हाथी पर बैठता था राजा स्वयं और बड़ा ड्रम लेकर के बजाता था और बोलता था, सुनो सुनो सुनो, काल एकादशी है। राजा स्वयं हाथी पर सवार होकर के ड्रम बजाता है और बोलता, सुनो सुनो सुनो, काल एकादशी है और मेरे राज्य में कोई पक्षियों को भी अन्न वाला दाना नहीं डालेगा। देखो, आदमियों की बात छोड़ दो, पक्षियों को भी नहीं दाना डालना, जानवरों को कोई अन्न वाली रोटी नहीं खिलाएगा। और आदमी जब महिला या नपुंसक अगर कोई कल व्रत नहीं करेगा, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे राजा हुए हमारे। आजकल तो स्वयं ही पता नहीं किसी को कि एकादशी क्या है, तो प्रजा को क्या बोलेंगे। बंधुओं, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा का बड़ा प्रभाव रहता है प्रजा के ऊपर। तो राजा मचकुंद बोलता, कल जो व्रत नहीं करेगा एकादशी का, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। अब लोग डरते मारे फांसी के डर से व्रत करते थे, और जो अपने पशुओं को अन्न वाली कोई चीज खिलाएगा, उम्र कैद। ये भी डर डालते हैं। कभी कभी डर डाल करके अपने बच्चों को अच्छे रास्ते चलाना पड़ता है। हर समय प्यार करेंगे बच्चों को, हर समय प्यार करेंगे, खिलाते समय प्यार करो, कपड़ा पहनाते समय प्यार करो, लेकिन पढ़ाते समय तो डर डालो। हर समय प्यार कहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ज्यादा लाड डेंजरस। इसलिए कब लाड करना, कब डांटना है, ये भी तो मां बाप का ही कर्तव्य है, पड़ोसी थोड़ी करेगा। इसलिए बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बेचारे जानते नहीं है हमारे लिए नुकसान क्या है, फायदा क्या है। तो मां बाप का अनुभव जीवन है, इसलिए उन्होंने जीवन के अंदर जो देखा, अनुभव किया कि इससे जीवन खराब हो जाएगा, इससे जीवन आबाद हो जाएगा, तो बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए। तो इस डर के कारण राजा मुचकुंद के हर कोई व्रत करता था। अब उसका जवाई भी घर में है, तो जवाई ने कभी व्रत किया ही नहीं। जब से विवाह हुआ चंद्रभागा का कभी आया भी नहीं। अच्छा, आया होगा तो हो सकता है कि उन दिनों में कोई व्रती ना आया हो, लेकिन आज दैववश व्रत आ गया एकादशी का, और सौवन ने भी आवाज सुनी अपने ससुर की कि कल जो व्रत नहीं करेगा फांसी पर लटकेगा। अपनी पत्नी चंद्रभागा को बोलने लगा, देवी हमने तो कभी व्रत किया नहीं, और आपके पिताजी तो कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा देंगे। जो व्रत नहीं करेगा